मास ऑफ द अर्थ, ज़मीन की जो मास हैं वो कितने होंगे, वो हम वो हम फाइंड कर सकते हैं जो न्यूटन के फार्मूले हैं उसके मदद से। तो उसकी फार्मूले की मदद से हम फाइंड कर सकते हैं। वैसे फिजिकल बैलेंस या कोई इंस्ट्रूमेंट की मदद से तो हम उसका मास तो फाइंड नहीं कर सकते हैं, लेकिन न्यूटन ने जो फार्मूला दिया था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम से जाने जाते हैं, तो उसकी मदद से हम फाइंड कर सकते हैं मास ऑफ द अर्थ को। अगर आपको रेडियस ऑफ द अर्थ का पता हो तो आप मास ऑफ द अर्थ फाइंड कर सकते हैं, इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो उसी फार्मूले से जो न्यूटन ने दिया था, उसने कहा था कि फोर्स जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो बॉडी के दरमियान, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास ऑफ द बॉडी के मान, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज। दो बॉडीज की हम बात कर रहे हैं, उन दो बॉडीज के दरमियान जो डिस्टेंस है उनके जो डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा और उन दो बॉडीज के मास पे डिपेंड करेगा। उसने फार्मूला ये दिया था, F इज डायरेक्ट F इक्वल टू Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो इस फोर्स, ये जो फोर्स लग रहा है वो किसकी वजह से लग रहा है? मास की वजह से लग रहा है। जो मास की वजह से जो फोर्स लग रहा हो वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगा, और जो है वेट की वजह से जो फोर्स लगता है उसको हम W भी लिख सकते हैं। इन दो मासेस की वेट की वजह से जो फोर्स लगता है उनको हम W भी कह सकते हैं। वो भी एक तरह से की फोर्स है, Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। और ये W हमें पता है mg के बराबर है, और यहाँ पे जो Gm जो है उस चीज के मास जिसके हम और me जो है मास ऑफ दी अर्थ, उन दोनों के दरमियान हम फोर्स कितना लग रहा है वो फाइंड करना चाह रहे हैं, वो मास है ये। और आर स्क्वेयर, फॉर एग्जांपल मुझे खुद ले लें, मेरे और ज़मीन के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कितना है, तो ये m जो है वो वाला फोर्स है, और मुझ पे जो वेट, मेरे वेट की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो mg के बराबर है। तो ये दोनों मेरा फोर्स है, तो m कैंसिल हो जाएगा और ये r जो है रेडियस ऑफ दी अर्थ है, रेडियस ऑफ दी अर्थ है। तो हमने ME फाइंड करना है। बाकी इनको इस साइड पे यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे आके डिवाइड होगा। तो हम इससे आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं ME की वैल्यू, जो कि r स्क्वायर G अपॉन G। अब इसमें देखें तो रेडियस ऑफ द अर्थ ये कैसे फाइंड कर लेंगे, ये हम आपको बता देंगे। G की वैल्यू हमें पता है, ग्रेविटेशनल वैल्यू जो कि 9.8 है, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू 9.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11, जो कि कैंडविच ने अपने एक्सपेरिमेंट में फाइंड कर दिया था। और RE रेडियस ऑफ द अर्थ है, वो हम कैसे फाइंड कर लेंगे, वो हम सर्कमफेरेंस के फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं, C = 2 पाई r, और हमें r चाहिए, आप रेडियस ऑफ अर्थ चाहिए तो RE लिख लें, और RE किस चीज के बराबर होगा, C/2 पाई। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड। फिर आपको अगर सर्कमफेरेंस, जमीन का सर्कमफेरेंस का पता हो, और 2 पाई तो हमें पता है दोनों कांस्टेंट टर्म है, पाई की वैल्यू 3.1416 है, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, फिर C के साथ इसको डिवाइड कर दें, C से डिवाइड कर दें। सर्कमफेरेंस हम कैसे फाइंड कर लेंगे, अगर जमीन ये हो तो यहाँ से आप किसी एरोप्लेन या किसी भी चीज़ में यहाँ से ट्रेवल करें, वापस यहाँ तक पहुँचे, तो इसके डिस्टेंस जो है, इसकी वेलोसिटी की मदद से वेलोसिटी हम फाइंड कर सकते हैं, और टाइम भी हम फाइंड कर सकते हैं। अगर वेलोसिटी और टाइम आप फाइंड कर सकते हैं तो उसकी मदद से v = d/t है। टाइम भी आप यहाँ से नोट कर लेंगे, यहाँ से मूव करते हुए यहाँ तक पहुँचेंगे तो उसकी वेलोसिटी को भी वैल्यू आपको पता होगा, तो यहाँ पे आके vt होगा, और d की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। तो वो d क्या होगा, इस पूरे जो अर्थ का सर्कमफेरेंस होगा, और सर्कमफेरेंस की वैल्यू को 3.1416 मल्टीप्लाई 2 करने के बाद इसके साथ डिवाइड कर लेंगे, तो रेडियस ऑफ अर्थ आएगा। वो क्या है, वो एक्सपेरिमेंट करने के बाद देखा 6.38 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मीटर आ रहा था। तो इसको इसमें पुट कर लेंगे, RE की वैल्यू भी पुट कर दें, G की वैल्यू भी पुट कर दें, स्मॉल g की वैल्यू भी पुट कर दें, तो मास ऑफ द अर्थ की वैल्यू आ रहा था 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 kg। जमीन की जो मास है, टोटल मास है, वो 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 है। तो ये हम फाइंड कर सकते हैं, और ये याद भी रखना है,
ज़मीन के मास, किसी भी ऑब्जेक्टिव्स एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं ज़मीन के मास कितने होते हैं, तो 6 × 10⁻24 kg होता है।